जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कल चर्चा चल रही थी कि प्राचीन समय में समस्त सामान्य मानव की जितनी क्रियाएं होती थी, जितनी समस्त व्यवहारिक क्रियाएं होती थी, सब में धर्म प्रधान था। कोई भी क्रिया ऐसी नहीं होती थी जिसमें धर्म की भावना निहित न हो। गुरु भक्ति, देश भक्ति, मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, अतिथि देवो भव, सब में धर्म की प्रधानता थी। आज हम समाज में देखें, जो साधु समाज और जो अन्य संप्रदाय हैं, जैसे जैन मुनि के यहाँ जाकर जब भाई सत्संग में बैठते, हम भी बैठते, हमें बहुत प्रेम है जैन मुनियों से, उनके सत्संग में बैठते हैं, क्योंकि वहां किसी की आलोचना नहीं होती, व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है व्यवहार को सुंदर बनाने का। और हम कहते हैं जब हमारा व्यवहार सुंदर बन जाएगा तो परमार्थ को बनाना नहीं पड़ेगा, तो स्वतः सिद्ध है। यदि कुछ बिगड़ा है तो वो हमारा व्यवहार ही खराब है, परमार्थ तो सिद्ध। तो हम सत्संग में बैठते हैं, सुनते। तब जैन मुनियों के नियमों को हम देखें। जैन मुनियों के नियम क्या है कि जब संध्या का समय प्रारंभ होता है, सूर्य भगवान अपनी समस्त ऊर्जा को अपने में संचित करते हैं और हम जिसको कहते हैं उत्तर दिशा में चले जाते हैं। तो सूर्य भगवान अपनी समस्त ऊर्जा को अपने में संचित करते हैं। तब जैन मुनियों का सिद्धांत है कि उसके पश्चात जल भी नहीं पीना है, भोजन नहीं करना है, और क्रियाएं देखें तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भजन ध्यान मेडिटेशन करना है। उसके पश्चात जिस समय सूर्य भगवान अपनी ऊष्मा के साथ पूर्णतः आकाश में आते हैं, उस समय हमें फलाहार या अन्य भोजन पाना। तो ये नियम तो हम कहीं जैन मुनियों के, ये हमारे भी हैं, उनके नहीं हमारे। हम अपने प्राचीन में जाएं, हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करते थे, ये सब नियम अपनाते थे। भोजन 5 बजे से पहले सबका हो जाता था। पहले बड़े बुजुर्गों का भोजन, वो स्वयं कहते थे कि जो सूर्य भगवान है, उसकी जो प्रकाश है, उसकी जो किरणें हैं, जब वह पूर्णतः उजागर रहती है तो हमारी जठराग्नि है ना, वो उसमें पूर्ण ऊर्जा रहती। जो भी हम पाते हैं वह भोजन अच्छे से पच जाता है, अच्छी प्रकार से उसका रुधिर बनता है, तो उसी समय भोजन पाना चाहिए। और निद्रा का समय क्या होता था कि जहां सूर्य भगवान अस्त हुए 7 बजे 8 बजे सब सो जाते थे। और ये आज की भी बात है। यदि वृंदावन में हम जाएं और जो ग्रामीण गांव है ना, वहां आज का भी ये नियम है, 5 साढ़े 5 तक भोजन हो जाता है और 8 बजे तक तो पूरा गांव सो जाता है, पूरा गांव। इसके विपरीत हम शहर में देखें, शहर में तो 10 बजे तो भोजन पाते हैं, 12 बजे तक शयन हुआ और सुबह कब उठते हैं? 10 बजे, मिनिमम 10 बजे तक उठते हैं। माताओं का भी वही हाल है, 1 घंटा पहले उठ जाती, पर उठती उतने ही टाइम में। क्यों? क्योंकि 7 घंटे की नींद तो लेनी है ना।
चाहे फिर सूर्य भगवान आए, अतिथि आए, अन्य कोई भी आए। तो ये जो नियम आज हम अलग संप्रदाय के कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग पूर्वज इन सब नियमों को अपनाते थे। तो हम देखें, क्या पहले बीमारियां थी? पहले कोई बीमारी नहीं थी, और कुछ बीमारी हो भी जाती थी तो उसका उपचार सबसे पहले प्राथमिकता घर में देते थे कि उस व्यक्ति का भोजन बंद कर देते थे। भोजन बंद रहा, गुनगुना पानी लिया तो पेट संबंधी जितनी बीमारियां स्वतः ठीक हो जाती, स्वतः ठीक हो जाती। तो प्राचीन में कभी किसी को डिप्रेशन नहीं होता था, कभी किसी का फैट नहीं बढ़ता था, कभी किसी को थायराइड नहीं होता था। तो ये सब बीमारियां आज ही लगी, अभी आई। तो उन सबकी पीछे का कारण क्या है कि हमारी जो जीवन शैली है वो पूर्णतः पहले से विपरीत हो गई। हम उन प्राचीन नियमों को नहीं अपनाते जिनको साधु संतों ने बनाया है, जिन्होंने ग्रंथ भी इस पर लिखा है। स्वास्थ्य से संबंधित ग्रंथ भी लिखा गया। हमने उन नियमों को अवॉइड कर दिया। जैसे अवॉइड किया तो हमारा शरीर बीमारियों का घर बन गया। तो प्राचीन काल में हमारे समस्त बड़े बुजुर्ग, हमारे पूर्वज, वो जितनी क्रियाएं करते थे सब में धर्म की भावना निहित होती थी। शास्त्रों के अनुसार वे अपना जीवन चलाते थे, शास्त्रों के अनुकूल व्यवहार करते थे, और वही कारण था कि उनका जीवन खुशहाल था। धन इतना अपार नहीं था जैसे आज के व्यक्तियों के पास होता है, नहीं था, पर जीवन खुशहाल था, जीवन सुंदर था, जीवन में चिंताएं नहीं थी, इतना जीवन सुंदर था। हम देखें और पीछे जाएं, अपने प्राचीन इतिहास को उठाकर हम देखें तो पाते हैं हमारे प्राचीन पूर्वजों ने धर्म की रक्षा हेतु कितने कष्ट सहन की। हम तो एक भी नहीं कर सकते। कोई अमुक व्यक्ति हमें कुछ हमारे जो हमें अच्छा नहीं लगता है वह कह दे, हमसे तो वह भी सहन नहीं होता है, उसका तुरंत विपरीत करते हैं। और जब तक विपरीत नहीं करेंगे मस्तिष्क में वही बात चलती रहेगी, कब उसका विपरीत किया जाए। पर हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पूर्वजों ने धर्म की रक्षा हेतु इतना कष्ट सहन किया कि यदि हम उन्हें सुने तो हमारी आंखों से झरझर आंसू बहेंगे, इतना कष्ट सहन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, शिवी ददीची हरिश्चंद्र नरेशा सही धर्म हित कोटि कलेशा राम शिया राम जय जय राम, राम शिया राम जय जय राम। शिवी ददी जी हरिश्चंद्र नरेशा सही धर्महित कोटि कलेशा। क्या हम इनके जीवन को देखें कि इन्होंने धर्म की रक्षा हेतु कितने कष्टों को सहा। राजा शिवी की कथा को, जीवन को हमने शायद कई बार पढ़ा। राजा शिवी कौन थे? राजा शिवी इसी पृथ्वी पर आए एक सामान्य मानव थे, राजा थे, और इतने परोपकारी राजा थे कि उस परोपकार के कारण राज्य में कभी धन का अभाव नहीं रहता था, राजकोष कभी कम नहीं रहता था। इतने परोपकारी थी कि राजा शिवी के दरबार में जो आ जाता था उसका भरपूर सम्मान होता था,
और उस व्यक्ति के पास जिस भी वस्तु का अभाव था राजा द्वारा वह प्रदान की जाती थी। वह प्रसन्नता पूर्वक राजा के दरबार से जाता था। इतना सम्मान राजा शिवी के राजमहल में होता था। राज्य में समस्त व्यक्ति खुशहाल थे, संपन्न थे। तब आज भी ये समाज में बात है, यदि कोई भाई बहुत अच्छा हो ना, धर्म के मार्ग पर चल रहा हो और उसकी प्रशंसा होने लग जाए, तो कुछ लोगों को ना प्रशंसा अच्छी नहीं लगती, तो वो क्या करते हैं, वह दोष को ढूंढने लगते हैं। कब कोई दोष मिल जाए, कब कोई दोष मिल जाए। ये प्रसन्नता बहुत कम लोगों को अच्छी लगती। तो राजा शिवी की जो प्रसन्नता थी, ख्याति थी, वो पृथ्वी लोक पर ही नहीं, इंद्रलोक तक भी पहुंच गई। इंद्र के दरबार तक भी राजा शिवी की ख्याति पहुंच गई। राजा शिवी बहुत परोपकार करने वाले राजा हैं। इतना परोपकार करते हैं कि जो उनका राज्य है मानो में स्वर्ग है। किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी वस्तु का अभाव नहीं, इतना खुशहाल उनका राज्य है। राजा शिवी बड़े परोपकारी। जैसे ही ये इंद्र के कानों में पड़ा, राजा शिवी बहुत परोपकारी, इतना परोपकार करते। अब राजा इंद्र को यह प्रशंसा अच्छी नहीं, क्योंकि राजा इंद्र क्या है, जो पृथ्वी पर हम जो पुण्य करते हैं ना, यदि उस पुण्य का अधिक संचय हो जाए तो फिर इस मनुष्य के लेवल से हम ऊपर के लेवल पर उठ जाते हैं। तो हमें ऊपर के लेवल पे सबसे अच्छा जो पद है वो इंद्र पद है। इंद्र पद भी, एक मच्छर भी इंद्र पद को पा सकता है, एक मच्छर भी। तब इंद्र को यह चिंता हो जाती है कि किसी पृथ्वी पर किसी प्राणी के पुण्य अधिक नहीं हो जाए। तब इंद्र ने परीक्षा हेतु क्या किया, अग्निदेव को साथ लिया और इस पृथ्वी पर आए और अग्निदेव को कहा कि आप कपोत का रूप, कबूतर का रूप धारण कर लीजिए और मैं स्वयं बाज का रूप धारण करता हूं। और अपनी योजना को अग्निदेव के साथ बता दिया, शेयर किया। और जैसे ही योजना के अनुसार कबूतर उड़ता हुआ राजा के समीप, राजा के महल में आया। और राजा के महल में आया तो राजा जहां बैठे थे कुछ ही दूरी पर कबूतर आकर बैठ गया और बड़े शांत स्वभाव से, राजा की दृष्टि भी पड़ी, कितने शांत स्वभाव से आज कबूतर आया। तो राजा ने उसको वहां से हटाया नहीं, बैठा रहा। कुछ समय पाकर वहां इंद्र, जो बाज का रूप धारण किया, बाज के रूप में इंद्र भी वहां आ गए और आकर कबूतर की ओर बढ़ने लगे। तो कबूतर दौड़कर राजा की गोदी में आ गया। गोदी में आया और कहने लगा, राजन, मनुष्य की भाषा में, राजन मेरी रक्षा कीजिए। ये बाज बहुत समय पहले से मेरे पीछे पड़ा और मुझे अपना आहार बनाना चाहता है। राजन मेरी रक्षा कीजिए, मैं अभी जीना चाहता हूं। तब राजा बड़े परोपकारी थे। राजा ने कहा कबूतर से, तुम चिंता मत कीजिए, तुमने मेरी शरण ली है, मेरे आश्रय में तुम हो, तुम्हें ये बाज कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। तब बाज भी कहने लगा कि राजन, आप जानते हैं पृथ्वी लोक पर एक श्रृंखला बनी, छोटे जीवों को उससे कुछ बड़े जीव खा रहे हैं, फिर उससे उसको बड़े जीव और खा रहे हैं, कि ये मेरा भोजन है, मुझे कोई पाप नहीं लगेगा, ये मेरा आहार है। राजन इसकी रक्षा मत कीजिए, मेरा आहार है। तब राजा शिवी ने कहा, तो बड़ी समस्या है। तब राजा ने कहा, ये कबूतर मेरी शरण में आया है, भले ही तुम्हारा भोजन है, ठीक है, मैं तुम्हें बाहर से, तुम्हें मांस प्रिय है, मांस तुम्हें चाहिए कबूतर का, तो मैं बाहर से मंगा के दे देता हूं, तुम इस कबूतर को छोड़ दो। तब बाज ने कहा, नहीं महाराज, मुझे बाहर का मांस नहीं चाहिए, मुझे तो इस कबूतर का ही आहार बनाना। तब राजा ने कहा कि मेरी शरण में आया है, अगर मैं शरणागत की रक्षा नहीं करूंगा तो ये मेरा
धर्म से विपरीत क्रिया हो जाएगी। मेरा धर्म है, मैं इसकी रक्षा करूं। तब राजा इंद्र ने कहा कि तुम मेरा तो मांस ले सकते हो, तुम मुझे अपना आहार बनाइए, और जितना इस कबूतर में वजन है ना, उतना मैं मांस अपने शरीर का तुम्हें देता, तुम उसको आहार बनाओ, पर इस कबूतर को छोड़ दो। तब राजा ने दरबारियों को आज्ञा दी, तराजू मंगाया गया, एक पलड़े में कपोत को बिठाया गया और दूसरे पलड़े में राजा ने क्या किया, अपने पांव का मांस स्वयं अपने हाथों से तलवार के द्वारा काटा और वो तौल पर चढ़ा दिया। अब जैसे ही तौल पर चढ़ाया, अब वह कोई सामान्य बाज तो कबूतर नहीं, वो तो परीक्षा हेतु अग्निदेव है। अब जैसे चढ़ाया, अब कबूतर का पल्ला बराबर मिलने आए, हमेशा ऊपर ही बना रहा। अब राजा ने दूसरे पैर का मांस भी सारा काट कर चढ़ा दिया, फिर भी पल्ला ऊपर बना रहा जिसमें कबूतर था। अब राजा ने पूरे पांव को काट कर रख दिया, फिर भी कबूतर का पल्ला ऊपर बना रहा। फिर दूसरे पांव को रखा, फिर भी पल्ला बराबर नहीं। अब राजा शिवी ने स्वयं तराजू में बैठना स्वीकार किया और जाकर तराजू में बैठ गए। जैसे ही तराजू में बैठ गए तो वो पल्ला नीचे आ गया। जैसे ही नीचे पलटा हुआ, कबूतर उड़कर एक तरफ आया और जो बाज के रूप में इंद्र थे वो अपने वास्तविक रूप में आ गए। वास्तविक रूप में आए और अग्निदेव भी वास्तविक रूप में आए और हाथ जोड़ने लगे। पृथ्वीवासी है राजा शिवी, हाथ जोड़े, क्षमा मांगी और कहा, राजन आपकी ख्याति पृथ्वी लोक पर फैल रही, आपकी प्रशंसा हो रही और ये प्रशंसा मेरे लोक तक पहुंच गई। राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा हेतु मैंने ये लीला बनाई। राजन, तुम्हारा परोपकार इतना बड़ा है कि इस पृथ्वी लोक पर इतना बड़ा परोपकार कोई नहीं कर सकता। राजन, मैं आज तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा राज्य में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा, तुम्हारा जीवन हमेशा सुंदर बना रहेगा, धर्म की भावना तुम्हारे हृदय में हर समय प्रधान रहेगी। और परीक्षा लेके वहां से प्रस्थान कर गए। तो वे कौन थे? हम कहें वो देवता थे, वो देवता नहीं थे, वो तो हम जैसे ही सामान्य प्राणी थे जो इस पृथ्वी पर आए थे, पर इतना कष्ट सहा कि कबूतर की रक्षा हो जाए, अपने शरीर का ही बलिदान कर दिया। इतना परोपकार। और आज हम अपने आप को देखें, कलयुग का प्राणी अपने आप को देखें, इस जीव के टेस्ट के लिए कितनी दुकानें बाजार में खुली। कोई गली मार्केट की ऐसी होगी जहां इस टेस्ट के लिए मांस की दुकान न खुली हो। कितनी हत्याएं हो रही, कितने जीवों की हत्याएं हो रही। गाय को देखें, जिसको हम पूजनीय मानते हैं, उनकी हत्याएं हो रही और हम कुछ नहीं कर सकते। हम चाहकर भी संत समाज भी जाकर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि संत समाज में विरोध में बहुत है ना। एकता हो तो काम बने, एकता ही नहीं है तो फिर कहां से कार्य होगा। गाय की नित्य प्रति हत्याएं हो रही। हिंदू लोग कहते हैं गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, और जाकर कसाईयों के हाथ में दे देते। जाकर हिंदू ही देता है, मोमडनों के यहाँ गाय पाली नहीं जाती, जाकर कसाई के हाथ में थमा देता है, लीजिए करिए जो कुछ करना है, और कहता है गाय हमारी माता है। तो देखो कितना धर्म बढ़ रहा है। हमारे पूर्वजों ने धर्म की रक्षा हेतु इतना कष्ट सहन किया, और हम क्या कर रहे हैं? अपने स्वार्थ हेतु, जीव के टेस्ट हेतु विभिन्न प्रकार के जंतुओं को मार रहे, केवल जीव के टेस्ट के लिए। तो ये विचार का विषय है।
दूसरा देखें, दधीचि ऋषि का नाम आया। दधीचि ऋषि ने एक राक्षस को मारने हेतु, एक वत्रासुर नाम का महाअसुर था, और देवताओं उससे युद्ध तो करते थे पर उसको मार नहीं पाते थे। वत्रासुर नामक राक्षस को त्रिदेव से युद्ध नहीं हुआ है, अन्य देवताओं से युद्ध हुआ है, तो देवता उसको मार नहीं पाते थे और वे अत्याचार देवताओं पर करता था। तब राजा इंद्र एक बार ऋषि दधीचि के पास आया और ऋषि दधीचि से ये बात कही। तब ऋषि ने कहा कि ये वत्रासुर नाम का राक्षस ये किसी अस्त्र से नहीं मर सकता और न ही किसी शस्त्र से मारा जा सकता है, तो कैसे इसकी हत्या हो, कैसे इस राक्षस की हत्या? तब ऋषि दधीचि ने, जो जीवित है, पूर्णतः स्वस्थ है, उन्होंने क्या किया कि जो मेरा शरीर है मैंने भगवान को समर्पित कर रखा है और मैंने अपने जीवन काल में कोई पाप नहीं किया। मेरे रोम रोम में मेरे मंत्र गुंजायमान हैं, तो मेरे शरीर की जितनी हड्डियां हैं उनसे वज्र बनाया जाए और उस वज्र का प्रहार जैसे ही वत्रासुर को होगा वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वत्रासुर एक आसुरी शक्ति है और ऋषि दधीचि एक सात्विक ऊर्जा है, सात्विक ऊर्जा, एक तेजस्वी ओज, कि जैसे ही मेरी हड्डियों का स्पर्श उसको होगा वो स्वयं नष्ट हो जाएगा। इतना परोपकार, इतना धर्म जीवन में। तब जीवित रूप से ही मृत्यु का वरण किया और अपने शरीर की हड्डियों को इंद्र को समर्पित कर दिया। इंद्र ने उसका वज्र बनाया, जो हाथ में रहता है ना इंद्र की, वो ऋषि दधीचि की हड्डियों से बना है, तो इंद्र को समर्पित किया और इंद्र ने उस वज्र से वत्रासुर का वध किया। तो कहने का भाव क्या है? संत ऋषिगण का जीवन परोपकार में होता है, जीवित रूप से। आज हमें कोई लेस मात्र भी क्षति पहुंचाता है तो हम क्या करते? उसने इतना किया है ना, हम उससे डबल कर देते। हमारा स्वभाव तो यही बना है कि हम उसे डबल पहुंचाते हैं और कहते हैं टीट फॉर टैट, कि यदि उसको अक्ल आएगी तो ऐसे ही आएगी साध्वी जी, जब तक विपरीत नहीं होगा। अगर विपरीत करते हैं तो फिर उसमें और हम में अंतर क्या रहा? कोई भी अंतर नहीं रहा, हम तो उसी के लेवल के बन गए, कोई अंतर नहीं रहा। तो इस चीज पर विचार करें कि धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए कितने अपार कष्ट सहे हैं कि आज वो हमारे इतिहास में अमर हो गए। आज व्यासपीठ पर बैठकर उनकी चर्चाएं हो रही। किस लिए हो रही? इस सतयुग में भी बहुत मानव आए, अन्य युगों में भी इतने आए कि इसकी चर्चा नहीं होती। गोस्वामी जी ने भी इनकी चर्चाएं की। क्यों? क्योंकि कितना सुंदर जीवन रहा है, जीवन में विशेषताएं रही, इसलिए आज उनका नाम अमर हो गया, उनका नाम अमर हो गया। राजा हरिश्चंद्र को हम देखें, आज बच्चों को पता नहीं है राजा हरिश्चंद्र कौन थे। बस इतना सुना है कि जब भी कोई सच बात आती है, सत्य आती है, तो कहते हैं हाँ हरिश्चंद्र से, उसी का पुत्र है, उसी का बेटा है, ऐसा सुनते हैं ना। मालूम नहीं है बच्चों को हरिश्चंद्र कौन थे, कब उनका जन्म हुआ, कहाँ के निवासी थे, कुछ मालूम नहीं। पर जब भी सत्य की चर्चा आती है तो राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता है। राजा हरिश्चंद्र भी बहुत बड़े राजा, संपन्न राजा थे और सत्य निष्ठा जीवन में थी। इतनी सत्य निष्ठा थी कि रात्रि में यदि स्वप्न भी देख लिया और उस सपने में पाया कि मैंने स्वप्न में अमुक वस्तु का दान किया है, अमुक वस्तु को मैंने दिया, तो प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले उसी वस्तु का दान करते थे।
सपने में दिया है तो बार भी आकर दिन में भी उस वस्तु का दान देते थे, इतने सत्यनिष्ठ थे। तो जब सत्यनिष्ठ थे तो गुरु वशिष्ठ जी राजा हरिश्चंद्र की बहुत प्रशंसा करते थे, क्योंकि विश्वामित्र जी उनके राज्य में रहते थे तो बड़ी प्रशंसा उनकी करते थे। अब यही प्रशंसा एक बार गुरु वशिष्ठ के मुख से गुरु विश्वामित्र के साथ हो गई। अब विश्वामित्र तो उनके राज्य में रहते नहीं थे, पर जब प्रशंसा हुई तो विश्वामित्र जी को लगा गुरु वशिष्ठ जी इतनी प्रशंसा राजा हरिश्चंद्र की कर रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी गृहस्थ जीवन से ऊपर उठे हैं, इतना दान करते हैं, इतना परोपकार करते हैं और कभी असत्य का सहारा नहीं लेते, हमेशा सत्य निष्ठा पर अड़िग रहते। तो जैसे ही ये हृदय में बात गई तो विश्वामित्र जी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, कुछ अच्छा उन्हें नहीं लगा। तो विश्वामित्र जी ने क्या किया, परीक्षा ली। परीक्षा कैसे ली कि उनको सपने में ऐसा आभास कराया कि कोई ऋषि राज्य में आया है और उसका आकार ऐसा जैसा विश्वामित्र की जैसा, कि राज्य में आया है, महल में आया है और राजा ने अपना संपूर्ण राज्य उनको दान दे दिया, संपूर्ण राज्य। ऐसा आभास राजा को। अब राजा को सपने में आभास हुआ तो प्रातः काल जब नित्य क्रियाएं करने लगे तब आभास तो हुआ पर कुछ भूल गए, उस स्वप्न को भूल गए। अब समय पाकर विश्वामित्र जी महल में आए और कहने लगे, राजन क्या अपने सपने को तुमने भुला दिया? अब जैसे ही ऋषि के आकार को देखा तो रात्रि का सपना ध्यान आ गया और कहने लगे विश्वामित्र जी से, राजन मुझे अपने रात्रि का स्वप्न याद। राजन मैंने अपना संपूर्ण राज्य एक ऋषि को जो कि आपके जैसे थे इसी तरह मेरे महल में आए और मैंने दान कर दिया। अब विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम तो सत्यनिष्ठ हो, समाज में ख्याति है कि स्वप्न की वस्तु को अगले दिन दान दे देते हो, तो फिर तुम अपनी सत्यनिष्ठा को पूर्ण करो, पूर्ण कीजिए। तब हाथ जोड़कर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, राजन मैं अवश्य इसको पूर्ण करूंगा। वही समय था, उस समय से राजा महल में अंदर भी वापस नहीं गए, वही महल में खड़े रहे और वहीं दरबारियों से जल का एक लोटा मंगवाया, हाथ में जल को रखा, संकल्प किया कि गुरु विश्वामित्र जी को मैं अपना संपूर्ण राज्य दान में दे रहा हूं, दान देता। अब दान में संपूर्ण राज्य दिया। अब दान में दिया तो पत्नी को और पुत्र को साथ लेकर चलने लगे। तब विश्वामित्र जी ने फिर रोका, राजन आप इतने बड़े विद्वान हैं, क्या आप जिस चीज का दान करते हैं वो दान पूर्ण कम माना जाता है जब उसके साथ दक्षिणा भी दीजिए? राजन आप इतने बड़े विद्वान हैं, कैसे भूल गए? तब राजा ने कहा गुरु वशिष्ठ से कि मेरे पास देने को तो कुछ नहीं शेष, पर राजकोष से धन मंगाकर आपको दे देता। तब विश्वामित्र जी ने कहा, राजन जो चीज पहले से ही दान दे चुके हैं उसका पुनः दान कैसे हो सकता है? संपूर्ण राज्य आपका मेरे अधिकार में, तो वो राजकोष भी मेरा हुआ, वह धन मैं नहीं लूंगा, मुझे अन्य धन की आवश्यकता है, दक्षिणा में अवश्य लूंगा। मेरे 500 शिष्य फिलहाल मेरे साथ हैं, उन सबको भी दक्षिणा चाहिए। अब एक राजा का सारा राज्य चला गया, अब हाथ में कुछ भी शेष नहीं। जो स्वर्ण मुद्राएं थी वह भी सब महल की थी, वह भी सब पहले से उतार कर वहां रखी गई। रानी के पास जितना स्वर्ण था वह भी पहले से ही वहां रखा गया, क्यों? क्योंकि वो सब राजकोष का था। अब
राजा ने कहा विश्वामित्र से कि ठीक है, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं महल से बाहर जाता हूँ, जैसे कुछ काम करूंगा, जो भी अर्थ मुझे मिलेगा मैं आपको दक्षिणा के रूप में लाकर दूंगा। अब विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरे संपूर्ण शिष्यों को मिलना चाहिए और मुझे भी मिलना चाहिए। अब 500 तो शिष्य हैं और फिर विश्वामित्र, इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाए? तब राजा ने क्या किया, महल से बाहर अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर आए। पहले का समय था, शीघ्रता से काम नहीं मिलता था, और काम होते भी थे तो क्या करना पड़ता था कि 2 साल 3 साल के लिए पहले से ही व्यक्ति को वहां रखा जाता था, भोजन वगैरह सब हो जाता था और कुछ अर्थ को भी बाद में दे दिया जाता था। तब राजा ने एक बाजार में राजा गए सोच विचार कर और आवाज लगाने लगे। वो बाजार कैसा था, जहां पर आवाज लगाई जाती थी कि अमुक व्यक्ति इतने दिन कार्य करने के लिए तैयार है, कोई इसको लेकर जाए, कोई इसको लेकर जाए। अब राजा गए तो राजा ने आवाज लगाई कि मेरे पास एक दासी है, मेरे पास एक दासी, दासी स्वस्थ है, मेरे पास एक दासी है, ये घर का सारा काम करेगी, मेरे पास एक दासी, कोई इसको लेकर जाए। अब जैसे ही ये एक व्यापारी ने सुना तो वह राजा के पास आया और कहा ठीक है राजन, इस दासी को मुझे दे दीजिए और ये हमारे घर का सारा काम करेगी और इसके बदले में मैं आपको ये स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूं। तब राजा ने वे स्वर्ण मुद्राएं ली। अब देखा 500 तो विश्वामित्र जी के शिष्य हैं, तो इनमें तो कार्य नहीं बनेगा। अब पुत्र है वह भी कहने लगा कि मैं माँ के साथ रहूंगा, माँ के साथ रहूंगा। तब राजा ने उसको भी बेच दिया, एक तरीके से माँ के साथ कहा कि बड़ा होकर ये भी आपके घर का काम करेगा, इसको भी रख लीजिए, माँ के साथ रहता है। तो उस व्यापारी ने कुछ और स्वर्ण मुद्राएं राजन को दी। अब राजन देखने लगा कुछ ही मुद्राएं शेष रह गई, सभी शिष्यों की दक्षिणा हो जाएगी। अब ये पाकर अब कुछ और आगे बढ़ा तो अब अपने लिए आवाज लगाई कि एक व्यक्ति है, शरीर से स्वस्थ है और जो काम कहेंगे वह करेगा। एक व्यक्ति है, स्वस्थ है, जो काम कहेंगे वे करेगा, कोई इसको लेकर जाओ, कोई इसको लेकर जाओ। अब वहां पर जो शमशान का एक हेड था वह आया और वो कहने लगा मुझे अपने शमशान के काम हेतु एक व्यक्ति की आवश्यकता है। काम कहाँ का है? शमशान का, चांडाल का काम, कि जो भी वहां सब लेकर आएगा उससे टैक्स के रूप में कुछ मुद्राएं लेनी, इतना टैक्स उससे लेना है, वहीं रहना है, वहीं सोना है, वहीं भोजन करना है। अब राजा ने कहा ठीक है, तो उसके बदले में राजा को और स्वर्ण मुद्राएं मिली। राजा ने हाथ जोड़कर विनती की कि मुझे आप केवल 2 दिन का समय दीजिए, मैं ये मुद्राएं देकर आ रहा हूं, वापस आपके स्थान पर आऊंगा। अब मुद्राएं हुई, लेकर विश्वामित्र जी के पास आए। जितने शिष्य थे सबको दक्षिणा के रूप में मुद्राएं दी। विश्वामित्र जी को मुद्रा दी और प्रणाम किया और वहां से लौट आए तो कहां पर गए? शमशान में आए। शमशान में आए, मन में तनिक भी दुख नहीं, कष्ट नहीं। शमशान में आए और चांडाल का काम करने लगे। अब हम विचार करें कितने वर्ष किया? 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 5 वर्ष नहीं, 10 वर्ष नहीं, पूरे 12 वर्ष तक चांडाल की नौकरी कर रहे हैं। अब 12 वर्ष व्यतीत होने को आए। उधर रानी, जहां जिसकी अपनी इतनी दासियां होती थी, जहां जिसको समय पर भोजन मिलता था, आज वो घर की सफाई कर रही है, आज स्वयं किसी के घर की दासी बनी है। और जिसको आभास नहीं होता
जिसको किसी भी कार्य करने की कुछ रीति नहीं पता होती, उसके लिए तो वो बहुत कठिन हो जाता है। तो रानी भी बहुत दुबली हो गई और जब पूरा दिन घर का काम करती तो जो छोटा बच्चा था ना, उसकी केयर नहीं हो पाती। अब उसकी जो देख रेख एक होनी चाहिए वह नहीं, धीरे धीरे वह बच्चा बीमार हो गया। अब रानी दिन भर काम करती, पहले से ही मुद्राएं ली गई हैं, जिसको बेचा गया है तो उसके हाथ में कोई मुद्रा भी नहीं, कोई अर्थ भी नहीं, किससे बच्चे का इलाज कराए? काम करती रही, काम करती रही। एक दिन आया कि बच्चे की मृत्यु हो गई, वो इस संसार से चला गया। तो जैसे ही बच्चे की मृत्यु हुई तो संस्कार उसका किया जाता है, जिसकी कहीं केयर होती, वह तो दासी थी। अब दासी थी, पहले से ही बेची गई थी। अब बच्चे को गोद में उठाया और स्वयं उसका संस्कार करने शमशान में आई। हमारे यहाँ महिलाएं शमशान में नहीं जाती, पर ये अपने बच्चों को लेकर पहली बार शमशान में आई। शमशान में आई तो जैसे ही उस शमशान में देखा, चांडाल को देखा, तो रानी भी पूर्ण से पहचान नहीं पाई और राजा भी पूर्णता से पहचान नहीं पाया। तब रानी ने आग्रह किया कि मुझे अपने इस बालक का संस्कार करना है इस शमशान में। तब चांडाल रूप में राजा ने कहा कि देवी आप जो भी हैं, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं बिना टैक्स के यहाँ किसी को अंदर जाने नहीं देता हूँ। आपको कुछ मुद्राएं मुझे देनी पड़ेंगी। अब रानी हाथ जोड़ने लगी कि मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, मैं तो पहले से ही दासी हूँ, मेरे पति ने मुझे बेच दिया। जैसे ये शब्द कानों में पड़े, मेरे पति ने मुझे बेच रखा है, तब राजा समझ गए। पुत्र की ओर देखा तो पुत्र को देखकर समझ गए मेरा ही पुत्र है मृत रूप में। अब उस हृदय में करुणा थी, पर उस करुणा को छिपाया, उसको सहन किया और अपने कर्तव्य पर अड़िग रहे। नहीं, रानी ने भी जाना कि राजा यही। जब वार्तालाप हुई तब पहचान लिया कि ये मेरे पति देव ही हैं। कहा कि मुझे मेरे बालक का संस्कार करना। राजा ने कहा मैं अपने कर्तव्य पर अड़िग हूं, मैं अपने कर्तव्य को छोड़ नहीं सकता। तब रानी ने क्या किया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, केवल ये मात्र मैं वस्त्र पहने हूं। तब राजा ने कहा इन्हीं का कुछ कर के रूप में भाग दे दीजिए, जिससे मैं अपने मालिक को तो दिखाऊंगा ना कि कोई गरीब आई थी जो पहले से ही बेची गई थी, उसके पास कुछ नहीं था, कर के रूप में ये तो उसने मुझे दिया। तब रानी ने अपने वस्त्र को अपने वस्त्र का कुछ कपड़ा निकाला और वो राजा को दे दिया। अब वह वस्त्र पाया, जैसे ही वो वस्त्र हाथ में लिया, वहां पर समस्त देवी देवता उपस्थित हो गए। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। तो वो कोई और नहीं थे, हम विचार करें वो कौन थे? वो हमारे पूर्वज थे, हम उन्हीं की संतान हैं, हम कोई और नहीं है, उन्हीं की संतान है। तो फिर वो गुण हमारे अंदर क्यों नहीं रहा? देवता उपस्थित हुए, देवताओं ने देखा कितनी कठिन परीक्षा रही, पर राजा हरिश्चंद्र ने अपने कर्तव्य से एक पग भी पीछे नहीं हटाया। जैसे ही वहां पर देवता उपस्थित हुए, उसी समय विश्वामित्र भी वहां आए और विश्वामित्र ने आकर राजा हरिश्चंद्र को कहा राजन, तुम्हारी परीक्षा चल रही थी और तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। राजन, तुमने अपना संपूर्ण राज्य दान कर दिया, पत्नी को बेच दिया, स्वयं चांडाल की नौकरी कर रहे हो 12 वर्ष तक। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई अधर्म नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, परोपकार में जीवन रहा, उसके जीवन में इतना कष्ट,
हमारे जीवन में कुछ भी कष्ट आ जाता है, विपत्ति आ जाती है, तो सबसे पहले भगवान के प्रति जो प्रेम होता है ना, निष्ठा होती, वो टूट जाती। सबसे पहले वही होता है। दुख आया है तो मैंने तो किसी को दुख दिया नहीं, मेरे जीवन में दुख क्यों आया, तो भगवान के प्रति श्रद्धा थी, वे नष्ट हो जाती। अब प्रेरणा क्या लें? राजा हरिश्चंद्र को विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि राजन, संपूर्ण राज्य आपका है और परीक्षा आपकी चल रही है, ये पुत्र भी आपका जीवित ही है। समस्त देवताओं ने आशीर्वाद दिया, पुत्र भी जीवित हो गया और राजा को राजमहल में वापस लाया गया। तो कहने का भाव क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, शिवी दधीची हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्मित कोटि कलिशा। जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए इतना अपार कष्ट सहा, वे कौन है? हमारे ही पूर्वज हैं। और आज हम धर्म की रक्षा तो बहुत दूर की बात है, अपने ही हाथों से गाय माता को देते हैं कि बोलते हैं मंदिरों में जय, गाय माता की जय। भगवान कृष्ण की जो इष्ट है वे गाय माता है। भगवान कृष्ण की जो इष्ट कहे गए वो गाय माता है। और क्या दुर्दशा आज गाय माता की है? कुत्ते पालने हमने शुरू कर दिए। घरों में अच्छी क्वालिटी का कुत्ता लाया जाता है, नेपाल से आया है साध्वी जी, इतना महंगा है, फर्स्ट क्वालिटी है। कुत्ते पालने शुरू कर दिए। कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा। कुत्ते के दर्शन से तुम्हें पुण्य लाभ नहीं मिलेगा, गाय के दर्शन से पुण्य लाभ मिलेगा, जीवन में खुशहाली आएगी। कुत्ते के दर्शन से नहीं होगा। पूरे घर में वे घूमता रहता है, जहां कुत्ते होते हैं हमें वहां जाना पसंद नहीं। ठीक है, तुम सबकी सोच बन गई है कि घर में कुत्ता होना चाहिए, तो फिर कुत्ते को कुत्ते का स्थान ही देना चाहिए। कहाँ होता है कुत्ते का स्थान? हमें मालूम है ना कहाँ होता है, वहीं होना चाहिए। वो पूरे घर में, रसोई में, बेडरूम में, सब जगह भ्रमण करता है और उसको गोदी में बिठा लेते हैं और फिर उन्हीं हाथों से कुछ काम कर लेते हैं, भोजन पानी वो सब हो जाता है। तो कुत्ता ही रहेगा, भले ही किसी ब्रांड की साबुन से उसको नहला लेना, पर वो कुत्ता ही रहेगा। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? तो हम अपने बच्चों को भी प्रेरणा दें, उनको भी सत्संग में लाएं, जिससे जीवन भी सुंदर बने और हमारे जो गुण हैं, जो प्राचीन ऋषि मुनियों में जो संस्कार हैं, वे आगे भी बढ़ें। वो आगे तभी बढ़ सकते हैं जब हम उन्हें प्रदान करेंगे। आप सब एक बात विचार कर बताना, जितने आप यहाँ सब बैठे, आप सबके माता का स्वभाव कैसा रहा है? पिताजी आपके कैसे रहे? करना विचार। आपके माता पिता के जीवन में अवश्य ही सत्संग रहा है, वो बहुत धार्मिक रहे हैं। उन्हीं का संस्कार है कि आज आप व्यासपीठ के सामने बैठकर सत्संग सुन रहे हैं। ये उनका संस्कार है, उन्होंने आपको दिया है। तो अब हमारा भी दायित्व बनता है कि हम आगे अपने बच्चों को वह चीज दें। ये जो समय चल रहा है तो बड़ा भयंकर चल रहा है, बहुत भयंकर समय चल रहा है, कि इस समय भी, जैसा भी ये समय, हम बच्चों को धर्म कर्म से जोड़ें। हम नहीं कहते कि बच्चे दिन भर पूजा आरती घंटी ही बजाएं, पर धर्म की भावना उनके हृदय में होनी चाहिए। सप्ताह में एक दिन हम उन्हें अवश्य सत्संग में लेकर आए। ठीक है, अन्य 6 दिन वो व्यस्तता के कारण हम नहीं ला सकते, पर एक दिन हम अवश्य उन्हें सत्संग में अवश्य लाएं। इस निमित्त नहीं कि भगवान के प्रति उनका प्रेम हो जाएगा या वो भगवान से जुड़ जाएंगे, हम इस निमित्त लेकर आए
कि उनमें संस्कार अच्छे बनेंगे, वो जहां पर भी रहेंगे खुशहाल जीवन जिएंगे। जैसे एक पिता सोचता है मेरा बेटा मुझसे ज्यादा सक्सेस हो, अर्थ की दृष्टि से भी, व्यापार की दृष्टि से भी, समाज में यश की दृष्टि से भी, तो उसी प्रकार यह भी सोचना चाहिए कि जो मेरे अंदर अच्छे संस्कार हैं, मेरे अंदर धार्मिकता है, मेरे बेटे में वो कहीं मुझसे ज्यादा हो, यह भी सोचना चाहिए। तो एक दिन सप्ताह में हम अपने बच्चों को सत्संग में अवश्य लाएं, सत्संग से अवश्य जोड़ें, इसमें उन्हीं का लाभ है, उनका जीवन सुंदर बनेगा। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो वो आत्महत्या नहीं करेंगे। आज तो बहुत इजी हो गई है आत्महत्या, बहुत इजी। कुछ भी छोटी सी बात होती है तो माता पिता को ये डर बना रहता है, साध्वी जी ऐसा कह दिया ना तो बेटा कहीं चला जाएगा, बेटी कुछ ऐसा कर लेगी। क्यों बना रहता है? क्योंकि हमने उन्हें अच्छे संस्कार दिए ही नहीं। अच्छे स्कूल में तो एडमिशन कराया, अच्छी यूनिफॉर्म दी, अच्छा भोजन दिया, पर अच्छे संस्कार हम नहीं दे पाए। कथाएं, संकीर्तन, ये सत्संग हम उन्हें नहीं दे पाए। देकर तो देखें, देकर देखें। तो हम इस आज की चर्चा पर विचार करें कि दिन का कोई भी दिन हम निश्चित करें और उस दिन बच्चों को हम अवश्य सत्संग दें, जिनसे उनका जीवन सुंदर बने और आगे भी हमारे ये संस्कार बढ़ते रहें, तरक्की करें, सनातन धर्म सुरक्षित रहे। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। हरि ओम। जीवन में आई समस्या से निपटने हेतु व घर में सुख शांति हेतु आप भी परम पूज्य साध्वी जी से अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। पूज्य साध्वी जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्यवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।